क्या आपके शरीर में हमेशा कोई ना कोई बीमारियां रहती हैं? जैसे कि शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहना, या फिर शरीर में सूजन रहना, या फिर जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या कुछ बड़ी बीमारियां है जैसे कि डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई हार्मोन्स की इश्यूज है, या स्किन की कोई बीमारी है जैसे कि एलर्जीज है, एक्जिमा, सोरियासिस, या किसी भी प्रकार की अगर बीमारी है तो इसका मतलब है आप आपका डेली रूटीन में कुछ न कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो और उसी की वजह से बीमारियां आपके शरीर में आती है। तो आज के वीडियो में मैं वही बात करूंगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप रेगुलरली करते हो और जिसकी वजह से बीमारियां आपके शरीर में आ सकती है। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। तो जो भी मिस्टेक्स या गलतियां आप करते हो जिसकी वजह से बीमारी आपके शरीर में आती है, पहला जो है वो है कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लेना। ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। जब भी बुखार आता है लोग इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं और एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो देखो, वायरल इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है और ज्यादातर जो हमें इन्फेक्शंस होते हैं वो है वायरल इन्फेक्शंस। और अगर आपने वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स खा ली तो फिर आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि शरीर में बैक्टीरिया तो नहीं है। तो फिर एंटीबायोटिक क्या करता है, आपकी एंटीबॉडीज को किल कर देता है और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और फिर ये एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और इवन आपकी इम्यूनिटी भी लो होती है और बार बार बीमार पड़ने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गई है। तो इसीलिए आप भी अगर वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लेते हो तो उसको बंद कर देना चाहिए। आपको जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं जैसे कि गर्म पानी पीना या स्टीम लेना या नमक पानी से गार्गल करना, ऐसी सब चीजें कर सकते हो। बट अगर आपका इन्फेक्शन जो है या सिम्टम्स आपके 5 या 7 दिन से ज्यादा रहते हैं तभी आप डॉक्टर के पास जा सकते हो और उन्होंने सजेस्ट किए हुए एंटीबायोटिक्स ले सकते हो। बट उसके पहले आपको एंटीबायोटिक्स लेना अवॉइड करना चाहिए। बट अभी आप बोलोगे कि डॉक्टर्स ही हमें रेकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक्स लेना और उसकी वजह से हमारे कंट्री में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। मतलब बहुत सारी बड़ी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स खाते रहते हो। के लिए एंटीबायोटिक्स लेना आप प्लीज बंद कर दीजिए ताकि आपका हेल्थ सही रहे और आगे जाके एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी पे काम करे। फिर दूसरी जो बड़ी मिस्टेक्स आप करते हो वो है आप पेन किलर एंड एंटासिड मतलब एसिडिटी के टैबलेट्स ये बहुत फ्रीक्वेंटली खाना। काफी लोग क्या करते हैं, भी अगर बॉडी में दर्द है तो फिर पेन किलर्स खा लेते हैं या फिर जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो एसिडिटी के टैबलेट्स ले लेते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एसिडिटी की टैबलेट जो है महीनों तक या सालों तक भी लेते रहते हैं, बट उससे आपका पूरा डाइजेशन का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो भी एसिड हमारे शरीर में बनना चाहिए, जैसे हमारा स्टमक जो है स्टमक एसिड बनाता है ताकि जो खाना हम खाते हैं वो अच्छे से हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाए। बट अगर आप एंटासिड या एसिडिटी की मेडिसिन खाते हो तो फिर जो स्टमक में एसिड बनने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा और आपको बार बार एसिडिटी बनती रहेगी। एसिडिटी के टैबलेट लेते हो तभी आप ठीक रहते हो, पर अगर आपने एसिडिटी का टैबलेट नहीं लिया तो फिर आपको वापस एसिडिटी होने लग जाती है। तो ये जो एसिडिटी के टैबलेट है उससे आपका एसिडिटी जड़ से नहीं जाता, आपको वो हमेशा लेना पड़ता है, बट उससे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। इसके लिए आपको वो नहीं करना चाहिए। और इवन पेन किलर्स खाना बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में या बहुत ही सीवियर दर्द है ऐसे कभी कभी आप ले सकते हो, बट अगर बार बार आप पेन किलर्स खाते हो तो उसके साइड इफेक्ट सबको पता है। तो डेफिनेटली वो डाइजेशन का सिस्टम खराब कर देता है और उसी के साथ लीवर डैमेज कर सकता है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए पेन किलर्स भी आपको नहीं लेने चाहिए। तीसरी जो मिस्टेक है वो डाइटरी मिस्टेक है और वो है हेल्दी फैट्स नहीं खाना। फैट्स को लेके बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन है। काफी लोगों को लगता है कि फैट्स अगर हम खाते हैं तो हम मोटे हो जाएंगे, हमारा वजन बढ़ेगा, बट हेल्दी फैट्स हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्दी फैट्स हमारे स्किन के लिए, हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए, फिर ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो भी हमारे हार्मोन्स बनते हैं और इम्यून सेल्स बनते हैं उसके लिए भी हमें हेल्दी फैट्स जरूरी होते हैं। हेल्दी फैट्स रेगुलरली जरूर खाइए, तली हुई चीजें मत खाइए, बट हेल्दी फैट जैसे स्पेशली ओमेगा 3 फैट्स जो होते हैं वो आपको लेना जरूरी होता है। और वो फैट्स अवेलेबल होते हैं नट्स, सीड्स, वॉलनट या एवोकाडो है इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर आप अंडा खा सकते हो या जो फैटी फिश होते हैं वो खा सकते हो, जिसके थ्रू आपको ये जो हेल्दी फैट्स है वो मिले। क्योंकि अगर आप हेल्दी फैट्स नहीं खाते तो आपको स्किन की बीमारियां हो सकती है। आपको एक्जिमा, सोरियासिस या फिर स्किन एलर्जीज है वो हो सकते हैं, आपको आईज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फिर इवन हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि ओमेगा 3 फैट्स हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए भी जरूरी होते हैं। फिर आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है 60% फैट से बना हुआ है। तो जब आप फैट्स नहीं खाते तो ब्रेन जो है वो सिकुड़ जाता है और फिर आपको जो ओल्ड एज वाली बीमारियां हो सकती है, मतलब भूलने वाली बीमारी हो सकती है जिसको डिमेंशिया बोलते हैं, तो ऐसी बीमारियां भी आपको हो सकती है। आईज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ड्राई आईज की प्रॉब्लम होती है स्पेशली। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप हेल्दी फैट्स नहीं खाते तो। फिर अगली मिस्टेक भी
ही डाइट से रिलेटेड है और वो है प्रोटीन्स नहीं खाना। प्रोटीन्स के बारे में मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बात करती हूँ। जो भी इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। काफी लोगों को लगता है कि प्रोटीन वही लोगों ने खाना चाहिए जो जिम में जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उन्हीं को खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए भी हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। आपको इसके लिए रेगुलर प्रोटीन्स लेने चाहिए। प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। नए सेल्स बनना, बॉडी की रिकवरी, फिर हॉर्मोन्स बनना, हमारे बाल जो मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, ऐसे बहुत सारे काम है जो प्रोटीन करता रहता है। इसके लिए आपको रेगुलरली प्रोटीन्स खाने चाहिए। अगर आप बोलोगे कि प्रोटीन्स, हम तो वेजिटेरियन हैं, हमारे पास प्रोटीन्स के सोर्सेज ज्यादा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। काफी सारे प्रोटीन्स के सोर्सेज जो है वो वेजिटेरियन है। मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है कि कौन से वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो वीडियो भी मेरा आप देख सकते हो। फिर अगली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है नींद बराबर से नहीं लेना। काफी लोग जो है नींद बहुत ही कम लेते हैं, 5 घंटे से कम नींद लेते हैं और उनको लगता है कि इतनी नींद जो है हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट है, बट हमारे बॉडी के लिए 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। आप भी अगर कम सोते हो तो प्लीज जो नींद है वो अच्छे से लेना स्टार्ट करिए, कि हमारे ब्रेन को रिकवर करने के लिए, हमारे बॉडी को रिकवर करने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इवन मेंटल हेल्थ के लिए 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। फिर अगली जो मिस्टेक है वो है नमक कम खाना। अभी ये फैशन हो गया है कि काफी लोग खाने में नमक नहीं डालते या बहुत ही कम नमक खाते हैं, बट ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपको हाइपोनाइट्रीमिया जैसी बीमारियां हो सकती है। मतलब बॉडी में सॉल्ट की मात्रा जब कम हो जाती है, काफी सारे सिम्टम्स बॉडी में दिख सकते हैं। जैसे सॉल्ट जो है वो हमारे सेल्स के अंदर जो पानी होता है उसकी लेवल मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। सॉल्ट कम खाने से बहुत सारे सिम्टम्स आपके शरीर में दिख सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, क्योंकि सॉल्ट का काम है आपके शरीर का फ्लूइड लेवल मेंटेन करना। बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, आपको वर्टिगो आ सकता है, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में आपको मेंटल कंफ्यूजन और इवन कोई कोई लोग कोमा में भी जा सकते हैं। इसके लिए सॉल्ट जितना भी जरूरी है उतना आपको लेना चाहिए। आपको एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। जैसे कि पैकेट में फूड्स आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट डला हुआ होता है, वो चीजें आप खाना अवॉइड कर सकते हैं, बट जितना भी खाने में नमक होना चाहिए उतना आप प्लीज जरूर ले लीजिए। फिर अगली मिस्टेक जो है वो है रिफाइंड ऑयल्स यूज करना। अभी ये तो हर घर में सब लोग रिफाइंड ऑयल्स ही यूज करते हैं, बट रिफाइंड ऑयल जो भी सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल या राइस ब्रान ऑयल होता है, ये जो ऑयल्स है वो नहीं यूज करने चाहिए। इनफैक्ट ये वाले सब आपको कोल्ड प्रेस वाले ऑयल भी नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि सीड्स ऑयल जो होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं। देखो, हमने फैट्स के बारे में बात किया, तो फैट्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, ओमेगा 3 फैट्स एंड ओमेगा 6 फैट्स। तो ओमेगा 3 फैट्स जो हेल्दी फैट्स होते हैं, बट ओमेगा 6 फैट जो है वो इन्फ्लेमेटरी फैट्स, आपको उसको ज्यादा मात्रा में नहीं लेने चाहिए। और ये जो ऑयल्स के बारे में हमने बात किया, जो भी सीड्स ऑयल है उसके अंदर ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जो रेशो है ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 1:1 या 1:4 तक होना चाहिए। मतलब जितना ओमेगा 3 उतना ही ओमेगा 6 होना चाहिए, या थोड़ा बहुत ओमेगा 6 ज्यादा रहेगा तो चलेगा। बट ये सब ऑयल्स है उसके अंदर ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मतलब 1:30, 1:40, 1:50, मतलब ऑलमोस्ट 30, 40, 50 टाइम्स ओमेगा 6 ज्यादा होता है ये सीड्स ऑयल में। जैसे हमने बोला कि ओमेगा 6 ये इन्फ्लेमेटरी होता है, शरीर में सूजन पैदा करना या शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होना, स्पेशली आर्थराइटिस, हार्ट रिलेटेड कंडीशंस, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये बीमारियां हो सकती है अगर आप ओमेगा 6 ज्यादा मात्रा में लेते हो। तो फिर कुकिंग के लिए क्या यूज करना है? कुकिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, सरसों का तेल है वो यूज कर सकते हो, और घी है वो यूज कर सकते हो। ये जो ऑयल्स है वो सेफ है और हेल्दी भी है। फिर अगली मिस्टेक जो है वो है बहुत ज्यादा शुगर लेना, या जो मीठी चीजें है वो बार बार खाना, या रिफाइंड जो प्रोसेस फूड जो होता है वो फ्रिक्वेंटली खाना, बाहर का खाना, पैकेट फूड्स, ये चीजें भी अगर आप खाते हो तो बहुत सारी बीमारियां आपके बॉडी में आ सकती है। और इसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसी मेजर बीमारियां आपको ये शुगर, रिफाइंड चीजें खाने से हो सकती है। तो ये मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो प्लीज उसको करना बंद कर दीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बीमारियां अपने आप से शरीर से कम हो जाए। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको ओवरऑल आपके शरीर में इंप्रूवमेंट दिखेगी। आपके शरीर में कोई भी अगर बीमारियां है तो धीरे धीरे उसके सिम्टम्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।